हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से और एक नए कमाल ऑफर इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ओप्पो एनको बड्स के बारे में। मैंने कुछ दिनों पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जहां पे काफी लोगों ने मुझे काफी इसके ऊपर सवाल पूछे थे और मैं इनके आंसर करने वाला हूं, या आप ये भी बोल सकते हो कि जो जो प्रॉब्लम्स इन ईयरबड्स में देखने को मिलते हैं उनका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मयूर, आप देख रहे हैं एमएसबी टेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जिनके क्वेश्चन मैंने पिक नहीं किए उनसे रिलेटेड मैंने जरूर से यहाँ पे क्वेश्चन कोई ना कोई सिलेक्ट किए। सभी के क्वेश्चन मैंने लगभग यहाँ पे कवर कर दिए, लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड किसी के और कोई क्वेश्चन हो या कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको जरूर से उसका कमेंट में भी जवाब दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो जेडी फाउंडेशन इन्होंने पूछा है कि एक्सरसाइज फास्ट रनिंग के लिए कौन सी ईयरबड बेस्ट है। तो अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में बात करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको डीजो बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी इस टाइम पे अगर कोई सिलेक्ट करते हो तो अगर आपको 1500 रुपीज में अगर कोई ईयरबड्स लेने हैं तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर ऑप्शन आपको शायद ही कोई मिलेगा। तो आप जरूर से इन्हीं के साथ जा सकते हो। ईयरबड्स ओप्पो एनको बड्स ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे माफ कर दीजिएगा अगर प्रोनाउंस मैं गलत करता हूँ। तो यहाँ पे तबिता मसिया इन्होंने पूछा है कि सर दोनों बर्ड्स में डिफरेंटली डिस्चार्ज हो रहे हैं। राइट वाला 90% होता है, फिर लेफ्ट वाला 60% हो जा रहा है। तो प्लीज़ बताइए क्या करो, और 65 वाट का चार्जर क्या इसको सपोर्ट करता है या नहीं। तो सबसे पहले आप मुझे सर मत बोलिए, और उसके बाद अगर आपको बताओ तो ये अगर 90% या 60% हो रहा है तो मेरे ख्याल से शायद आप मेलोडी ऐप में ही चेक कर रहे होगे। तो वो ऐप का मुझे इतना भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो हर बारी बराबरी दिखाता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे एक बार 10% का डिफरेंस बताया था, लेकिन जब मैंने डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट किया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और उससे भी इंपॉर्टेंट अगर आपको बात बताऊँ तो जब फुल डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि 10% सिर्फ रिमेनिंग होती है, तो उस टाइम पे जब बैटरी खत्म होती है तो दोनों के साथ में ही खत्म होती है। ऐसा नहीं होता कि एक बज रहा है या एक नहीं बज रहा है। तो ये मेलोडी ऐप का ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसकी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 60 और 90% आप बोल रहे हैं तो इतना अगर डिफरेंस आ रहा है तो मेरे ख्याल से आप दूसरे डिवाइस में एक बार चेक कर सकते हो, और वहां पे भी अगर यही डिफरेंस आए तो फिर आप जरूर से इसको रिप्लेस कर दीजिए। और 65 वाट के चार्जर की अगर बात करो तो मेरे ख्याल से लगभग कोई भी अगर यूज करते हो फास्ट चार्जर या रेगुलर चार्जर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 5 वाट के साथ ही या 5 वोल्ट के साथ ही चार्ज होता है। तो उसमें कोई भी शिकायत वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों यहाँ पे आरपी बोर्ड से टेक्निकल माइंड। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये ईयरबड्स में सी टाइप केबल लगेगी तो फिर वो इसमें नहीं आएगी, वो 100-150 में अलग लेनी पड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बताओ तो ये है यहाँ पे एनको बड्स का बॉक्स। तो यहाँ पे आपको कोई भी केबल नहीं देखने को मिलती, चार्जिंग केबल। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि टाइप सी के चार्जिंग के साथ ये चार्ज हो जाता है। अगर आपके पास टाइप सी का चार्जर नहीं है तो फिर आपको इसकी केबल अलग से खरीदनी पड़ेगी, लेकिन शायद मेरे ख्याल से अभी लगभग सभी डिवाइस में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट होता ही है। तो अगर नहीं है तो फिर आपको जरूर से इसको अलग से टाइप सी की चार्जिंग केबल यहाँ पे परचेस करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो ये पूछा है प्रभाकर शिंदे जी ने। तो ये बोल रहे हैं कि ऑडियो बुक सुनने के लिए कौन से अच्छे है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में कोई खरीदने की सोच रहे हो ईयरबड्स तो ये सबसे बेस्ट मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि इसका कंफर्ट काफी अच्छा है। ऑडियो बुक आप एक तो ज्यादा टाइम तक सुनते हो, और उसके बाद आपको इसमें कोई भी यहाँ पे आपके कानों में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, आपके कान बिल्कुल भी नहीं दुखने वाले। तो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम के लिए सुनने के लिए, और उसके साथ साथ अगर आप 75% के अराउंड वॉल्यूम रखते हो तो लगभग 5.5 आवर के आपको इसमें चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है सिर्फ बर्ड्स का, और चार्जिंग का आपको 24 आवर का मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये काफी बेस्ट है अगर आप 1500 के अराउंड कोई ईयरबड्स लेने की सोच रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो ये पूछा है यहाँ पे आकाश वर्मा जी इन्होंने। तो ये बोल रहे हैं कि ब्रो आई लॉस्ट माई चार्जिंग केस, व्हाट शुड आई डू, विल आई गेट द चार्जिंग केस इन स्टोर, प्लीज टेल मी। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है दोस्तों कि अगर आप इस चार्जिंग केस को गवा देते हो तो ये आपको फिर से स्टोर में मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ डिफरेंटली यानी कि सिर्फ आपको चार्जिंग केस नहीं मिलेगी, आपको कॉम्बो यानी दोनों भी परचेस साथ में ही करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको घुमा देते हो या आपसे ये मिस हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से आपके इन बर्ड्स का भी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। आपको दोबारा से फिर से दोनों भी खरीदना पड़ेगा, या बोल सकते हैं कि इनको बर्ड्स फिर से ही खरीदना पड़ेगा। सिर्फ ये मुश्किल से ही मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये पूछा है यहाँ पे गॉड एक्स कॉन्फिग। ये बोल रहे हैं कि भाई कॉलिंग में सामने वाले को अपनी आवाज दोबारा सुनाई दे रही है, क्या कोई डिफेक्ट है या सभी में ऐसा ही हो रहा है। तो अगर आपको स्पेशली बताऊं मेरे केस में तो कॉलिंग के लिए तो मुझे सबसे बेस्ट लगे। बिल्कुल अब तक किसी ने मुझे बोला ही नहीं है कि भाई तेरा आवाज नहीं आ रहा है या आपका आवाज कुछ डिफरेंट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको कि कॉलिंग में अपने मोबाइल के माइक्रोफोन से ही कर रहा हूँ। ऐसा कोई मेजर डिफरेंट नहीं है, किसी को आवाज दोबारा नहीं जा रही है या कोई किसी को आवाज नहीं आ रही है या रिपीट हो रही है, ऐसा कोई भी
सिनेरियो मेरे साथ तो पर्सनली मुझे फील नहीं हुआ है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप एक बार दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करके देख लीजिए। अगर फिर से यही प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर फिर भी ना हो तो फिर आप रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। ये बोला है तन्मय जी ने, तो ये बोल रहे हैं कि ब्रो ईयरबड्स अगर गिर जाए तो टूटेगे तो नहीं, प्लीज रिप्लाई। तो अगर आपको बताओ दोस्तों, तो मेरे ईयरबड्स एक बार इसके अंदर थे और ये ओपन था मेरा केस, और मेरे हाथ से ऐसे ही गिर गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ भी इसके साथ मुझे यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ है, दोनों भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये तो डिपेंड करता है कि आपके कहाँ पे गिरते हैं और कितने इंटेंसिटी के साथ गिरते हैं। अगर ज्यादा ही प्रेशर के साथ गिरते हैं तो मेरे ख्याल से इसके केस डैमेज हो सकते हैं। ईयरबड्स को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो ये बोला है यहाँ पे नाश इन्होंने, तो ये बोल रहे सर अब तो 1499 में मिल रहे हैं, ले लूं या वेट करूं। तो अभी जो बिग दिवाली सेल चल रहा है तो वहां पे इसकी प्राइस हो चुकी है 1499, यानी कि 1500 रुपीज में आपको ये मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस सेगमेंट में भी और दूसरे जो ईयरबड्स आते हैं वो इस लेवल के नहीं है, तो आप जरूर से इसको 1500 रुपीज में बिल्कुल खरीद सकते हो। आपको बिल्कुल कोई भी शिकायत नहीं होगी या आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। तो मेरे तरफ से तो मैं इसको थम्स अप दूंगा। 1499 काफी बेस्ट प्राइस है। शायद 1799 जो इसकी रेगुलर प्राइस होने वाली है फिर से 1800 रुपए, तो उस प्राइस में इसको मैं सजेस्ट ना करूं, लेकिन 1499 बिल्कुल डेफिनेटली आप इस प्राइस सेगमेंट में इसको ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो ये पूछा यहाँ पे चिरंजीव वागर, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि ये लूं या विंग्स एक्स फायर ले लूं, मुझे बिल्ड क्वालिटी, शेप, फिटिंग और बेटर म्यूजिक एक्सपीरियंस एंड बैटरी चाहिए। गेमिंग मोड में लेटेंसी चलेगी, प्योर गेम के लिए नहीं खरीद रहा हूं। तो अगर आपको बताओ दोस्तों, तो आप अगर गेमिंग के लिए नहीं खरीद रहे हो तो फिर सबसे बेस्ट यही है। और जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि गेमिंग के लिए वैसे भी ईयरबड्स होते नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ लेटेंसी आपको वहां पे देखने को मिल ही जाती है। तो अगर आपको बेस्ट क्वालिटी, यानी कि अगर आपको बास वाली म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है, आपको बेटर म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए ओवरऑल, तो फिर मैं यही सजेस्ट करूंगा आप इनको बड्स के साथ बिल्कुल आराम से जा सकते हो। और वैसे भी विंग्स के जो ईयरबड्स आते हैं वो उनकी प्राइस मेरे ख्याल से 2000 रुपीज अभी चल रही है, और सेल के बाद 2500 रुपीज भी हो जाएगी। तो 500 रुपीज आपके बच भी रहे हैं और आपको बेटर क्वालिटी या बेटर एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओप्पो एनको बड्स के साथ जरूर जा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो ये पूछा है यहाँ पे पिको मोंडल, इन्होंने, तो ये बोल रहे हैं ओप्पो एनको वर्सेस डिजो जेड वर्सेस पीट्रॉन 992, आप प्लीज बताइए। तो अगर आपको बताऊं तो इन तीनों में मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि इनकी प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंस है। और अगर ओप्पो एनको बड्स की बात करूं तो 1500 में काफी बेस्ट वैल्यू है। बिल्कुल आप आंख बंद करके इन तीनों में से तो ओप्पो एनको बड्स के सिलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी और बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। आप ओप्पो एनको बड्स के साथ जरूर जा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट की तरफ देखते हैं। तो ये पूछा यहाँ पे गौरव शर्मा जी ने, तो ये बोल रहे कि मैंने ओप्पो एनको बड्स लिया है, इसका लेफ्ट बड्स की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है और लेफ्ट की 20% और राइट की 60%, इतना डिफरेंस है, प्लीज हेल्प करो। तो अगर जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर ये इतना डिफरेंस है तो आप एक बार दूसरे डिवाइस में चेक कर लीजिए, और जो कि आप चेक कर रहे हो मेलोडी ऐप में, तो उसकी गारंटी मुझे फिर से बता रहा हूँ नहीं है। अगर 20% अगर आप बोल रहे हो कि लेफ्ट की आपकी चार्जिंग होती है, 20% होने के बाद क्या राइट की आपकी बचती है, और राइट से भी सिर्फ आप मतलब 1 ईयर से सुन सकते हो या नहीं, ये एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि 20% होती है तो मेरे ख्याल से दोनों ही ऑफ होने चाहिए, और अगर नहीं होती है तो आप दूसरे डिवाइस में चेक करिए, और फिर भी हो रही है तो आप डेफिनेटली इसको रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि ये फिर आपके ईयरबड्स में ही प्रॉब्लम हो सकता है। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट आपको बताओ, तो ये पूछा है यहाँ पे राहुल ठाकुर, इन्होंने, तो ये बोल रहे हैं कि भाई गूगल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा है और मेरा Redmi Note 5 मोबाइल है, तो क्या। तो अगर आपको बताऊं तो गूगल असिस्टेंट तो मेरे डिवाइस में तो अच्छे से काम कर रहा है। वैसे मैं रियलमी का अभी डिवाइस यूज कर रहा हूँ, मैं एमआई की डिवाइस में भी आगे चेक करके आपको कमेंट में फिर से बता दूंगा। लेकिन अगर आपको बताओ तो रियलमी की डिवाइस में मुझे कोई भी शिकायत नहीं आई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो ये पूछा है प्रियंका धवन, इन्होंने, तो ये बोल रहे कि कॉलिंग के लिए ले लूं क्या। तो अगर आपको जैसे मैंने बताया कि कॉलिंग में मुझे तो पर्सनली कोई शिकायत नहीं आई है, बिल्कुल सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आप ईयरबड से बात कर रहे हो या अपने मोबाइल के माइक्रोफोन से। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप कॉलिंग के लिए भी इसको डेफिनेटली ले सकते हो। आपको फिर भी नहीं होता कि आपके कानों में ज्यादा टाइम तक के लिए है, तो आप ज्यादा टाइम तक भी कॉलिंग भी इसमें कर सकते हो और म्यूजिक भी सुन सकते हो। तो मैं कॉलिंग के लिए भी इसको सजेस्ट कर सकता हूँ। सिर्फ मैं इसको गेमिंग के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, और गेमिंग के लिए जैसे मैंने बताया कोई भी ईयरबड्स नहीं होते, लेकिन फिर भी इससे आपको थोड़ी बेटर लेटेंसी, विंग्स के फैंटम जो ईयरबड्स आते हैं या विंग्स कंपनी के जो भी ईयरबड्स आते हैं वहाँ पे लेटेंसी थोड़ी कम देखने को मिलेगी, तो वो आप ले सकते हो। अदरवाइज मेरे ख्याल से 1500 रुपीज में सबसे बेटर आपको ओप्पो इनको बड्स की क्वालिटी या ऑल ओवर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई सवाल है, सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए